आलमी बरादरी का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक इंतबाह। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में आलमी बरादरी अफगान तालिबान पर बरस पड़ी। चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे फोकांग ने खबरदार किया कि अफगान सरजमीन में TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह फाल और पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलविस हैं। डेनमार्क की नुमाइंदा बराए अक़वाम मुत्तहिदा क्रिस्टिना मार्क क्लासन के मुताबिक तालिबान को अलकायदा TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे में किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में शदीद इजाफे की वजह तालिबान के गैर मौसर इक़दामात को करार दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगान सरजमीन से तालिबान की निगरानी, मनसूबाबंदी और माली मुआवनत में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ रुके। आलमी बिरादरी अफगान तालिबान रजीम पर किए गए वादों पर अमल के लिए जोर डाले। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब, कहा आलमी अमन और सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मुआहिदा मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। सुबह के औकात में मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रहा। उधर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। कुछ देर पहले AQI 327 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 600 से जायद हो गया। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में आज से बर्फबारी की पेश गोई। मुल्क के शुमाल और मगरबी इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज। तमाम महकमे 24 घंटे फाल। हॉटस्पॉट्स पर स्मॉग गन्स मुसलसल काम कर रही हैं। रात गए बारबेक्यू शॉप्स पर सिस्टम न लगाने वालों के खिलाफ एक्शन। लाहौर में सोडीवाल, एबटाबाद, गड़ी शाहू, दाता दरबार, बादामी बाग समेत अहम शाहराहों पर पानी का मुसलसल छिड़काव। हैवी गाड़ियों पर मरहलावार पाबंदियां। स्मॉग हॉटस्पॉट्स पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सख्त। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत स्मॉग कंट्रोल के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। इस बारे में वज़ीर आज़म से बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमने कभी समझौता नहीं किया। नवाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा करार दे दिया। कहा, पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। बार कह रहा था कि इस जगह ना जाएं, ये सियासत ना करें, यहाँ से वापसी नहीं होगी। और मैंने अपने ट्वीट में आपको बताया ये इब्तिदा है, इट्स द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। ये अब फैज हमीद जो है वो आगे जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद देने और गवाही देने। एज प्राइम मिनिस्टर उनको जो ऑर्डर मिलते रहे और 9 मई से रिलेटेड चीजों के अंदर पर आता है। ये तो क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल CDF साहब को, आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने एक नॉट ओनली कि एक बहुत बड़ी जंग अपने 10 गुना बड़े दुश्मन से जीती, बल्कि एहतसाब का अमल भी अपने ही इदारे से शुरू किया, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल DG ISI फैज हमीद। तो मेरे ख्याल से ये इसके बाद तो आपको हील इज्जत की कोई सिचुएशन नहीं। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रही हैं। 9 मई के किसी भी सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। सेनेटर फैसल वापटा के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने अपने ही इदारे से एहतसाब का अमल शुरू किया। सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट, एहतसाब सबका होगा। नाअहल और 9 मई के भगोड़े KP में बैठे हैं। वज़ीर आला KP अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। भारत के खिलाफ जंग हो या अफगानिस्तान का मामला, क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है।
फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ था। फैज़ हमीद ने ताकत का गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मनसब से हटाया गया। फैज़ हमीद के फैसले ने साबित कर दिया कानून से कोई बालातर नहीं। तहरीक इंसाफ में उखाड़ पछाड़ सियासी कमेटी से अली-अमीन गंडापुर और रऊफ हसन फारिक, पीटीआई की सियासी कमेटी के असर नौ तश्कील। कमेटी में 23 अहम रहनुमा शामिल। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास कमेटी के रुकन होंगे। अकबर एस बाबर ने कमेटी को गैर आइनी करार दे दिया। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर तक कम होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 11 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक 15 दिसंबर को वर्किंग इरसाल करेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगा। जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों की हलाकत का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दोनों लड़कियों के वरसा ने मुलजिम को अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया। एक लड़की के भाई अदनान तजम्मुल और दूसरे के वालिद गुलाम मेहदी पेश हुए। वरसा की जानिब से सुलह के बयान हलफ की अदालत में जमा करवाए गए। वरसा ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम को जमानत के बाद बरी भी करें तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक और 9 मुसाफिर जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत और नींद के बायस पेश आया। कराची की हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान की दुश्मन। डिफेंस फेज 5 में चलती बस से गिरकर खातून जाँ बहक। छिपा हुकाम के मुताबिक जाँ बहक खातून की लाश जुना अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त का अमल जारी है। टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक फैसल इम्तियाज को टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने कोट लखपत जेल तैनाती के दौरान कैदी पर तशद्दुद किया था। सजावल में खुली कचहरी के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध असेंबली में मामला उठाया। कहा सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी में एक शख्स पर तशद्दुद हुआ। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा हर शहर में हर वजीर खुली कचहरी में जाकर शिकायत सुनता और हल करता है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। के इलेक्ट्रिका गुलिस्तान जौहर में बिजली चोरों गुंडा माफिया के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 1900 किलोग्राम तारें हटाई गईं। कराची में बिजली चोरी से सालाना 4 लाख यूनिट्स 1 करोड़ 70 लाख का माली नुकसान कर रहे थे। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में 4 पुलिस मुकाबले, 1 मुलजिम हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गरजाक में मुबैना पुलिस मुकाबले में मनशियात फरोशी और चोरी के मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम के साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इंसदादे स्मगलिंग ऑपरेशन फ्रंटियर कोर नॉर्थ बलूचिस्तान और कोयटा कस्टम्स की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई। कोयटा में कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में स्मगल शुदा सिगरेट्स, छालिया और चाय बरामद।
10 ट्रक जब्त करके कस्टम वेयर्स हाउस मुंतकिल कर दिए गए। सुथरा पंजाब मॉडल फोर्ब्स ब्लूमबर्ग के बाद बीबीसी भी मरियम नवाज के सुथरा पंजाब का मोतरफ। सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बीबीसी बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। बरतानिया के लोकल वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मुशावरत की। बरतानिया के वॉलंटियर्स ग्रुप से सुथरा पंजाब का पहला राबता पहली बार माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 में ब्राजील में हुआ। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 31,300 जायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला किया गया। 203 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। रिपोर्ट होने वालों में 11,570 मर्द, 6,679 खवातीन, 13,000 से जायद बच्चे शामिल। अमेरिका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड की बाइडन इंतजामिया के दौर में अमेरिका आने वाले अफगान शहरियों की जांच के सुस्त अमल पर कड़ी तनकीद। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमेरिका में दाखिल हुए। बाइडन इंतजामिया की जानिब से अफगान शहरियों की सही जाँच नहीं की गई। तुलसी गैबार्ड ने इंकशाफ किया कि 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से बराह रास्त या मुमकिना रवाबित है। दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल अमरीकी सरजमीन पर हमलों की मंसूबा बंदी में मसरूफ हैं। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का बहरे हिंद में चीन से ईरान जाने वाले जहाज पर छापे के दौरान दिफाई सामान जब्त मौके पर तबाह कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज श्रीलंका के करीब समुद्र में रोका गया। तलाशी के बाद जाने की इजाजत दी गई। वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी हमले शुरू हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, रूस यूक्रेन जंगबंदी पर काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग भी रुकवा दी। दोनों ममालिक बड़े तसादुम से बचने के लिए तैयार हैं। गाजा में समुद्री तूफान बैरन के बाइस 12 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों के खैमों में पानी भर गया। गाजा की 12 इमारतें भी गिर गई। गाजा में जारी जंग ने बच्चों की जिंदगियां तबाही के दहाने पर पहुंचा दी। यूनिसेफ के मुताबिक कम अज कम 165 बच्चे गजाई किल्लत के बाइस जान की बाजी हार चुके हैं।